अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाज़िर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद आपके कानूनी इल्म के अंदर इजाफ़ा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम एक क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो हमारे नाज़रीन में से ऑडियंस ने पूछा है। उन्होंने पूछा है कि जनाब, मेरा एक प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर मेरे जो है वो चाचा कब्ज़ा कर चुके हैं। मेरे फादर ने उनको ट्रस्ट के तौर पे दिया था, तो उनको कहा कि आप इसकी देखभाल करें। अब मुझे मुख्तलिफ़ जो है लोग मुख्तलिफ़ मशवरा देते हैं। कोई ये कहता है कि आप जो है वो उसको किराएदारी का केस कर दें, क्योंकि मेरे चाचा जिनको पोजेसन दिया गया उस प्रॉपर्टी का, उन्होंने आगे प्रॉपर्टी को रेंट आउट कर दिया है। डिफरेंट लोग बैठे हुए हैं, क्या मैं रेंट के लिए जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या लीगल रेमेडी है इसके अंदर। देखिए, ये सवाल के अंदर हम 3-4 चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये डिस्कस करेंगे कि सिविल साइड के ऊपर जो मौजू तरीन रेमेडी है जो कानून के मुताबिक है वो कौन सी है। नंबर 2 हम ये बात करेंगे कि जो क्रिमिनल साइड के ऊपर जो बात है वो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हैं। और तीसरा हम ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या इसके अंदर एजेक्टमेंट पिटिशन फाइल की जा सकती है उनको एजेक्ट करने के लिए, या हमें कोई दूसरी लीगल रेमेडी इसके अंदर अडॉप्ट करनी चाहिए। लेकिन गुजारिश आपसे ये है कि इन सारी बातों को डिस्कस करने से पहले हमारे साथ जुड़ जाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कानूनी इंफॉर्मेशन मिलती रहे और आपके इल्म के अंदर इजाफा होता रहे, क्योंकि कानून जब आपको पता हो तो आप कई मसाइल से बच जाते हैं। तो नाज़रीन, सबसे पहली क्वेश्चन ये है कि क्या हमें किराएदारी का केस अपने चाचा के ख़िलाफ़ फ़ाइल करना चाहिए या उन लोगों के ख़िलाफ़ जिन्होंने जो है प्रॉपर्टी आगे रेंट पे ली है। देखिए, इसके ऊपर जजमेंटें आ चुकी हैं। जो रिलेशनशिप ऑफ टेनेंसी है वो इस्टेब्लिश करना पड़ता है आपको जब आप किराएदारी का मुकदमा फ़ाइल करते हैं। अब आपके फादर ने आपके चाचा को प्रॉपर्टी दी थी टेक केयर करने के लिए, एज ए केयर टेकर उनको प्रॉपर्टी दी थी, उन्होंने आगे रेंट पे दे दी। तो मुख्तसरन इसका जवाब ये है कि अगर आप रेंट के लिए जाते हैं तो आपको रेंट ट्रिब्यूनल या रेंट कोर्ट ये पूछेगी कि जनाब, आपका रिलेशनशिप जो टेनेंट है उनके साथ टेनेंसी का रिलेशन नहीं है, आपके चाचा ने उनको दिया है, उनका रिलेशन टेनेंसी का है। अब ये बड़ी एक कानूनी सी बात है, लेकिन कोर्ट यही देखती है, कोर्ट मलकियत को नहीं देखती। ये बात ठीक है कि आपके नाम के ऊपर विरासत का इंतकाल भी होगा, आपकी मदर या फादर के नाम पे ऊपर प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर होगी जो मलकियत उनकी है, लेकिन किराएदारी का रिलेशन उन लोगों के साथ जो वहाँ पे बैठे हुए हैं वो आप स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे और आपका एजेक्टमेंट पिटिशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। जब वो रिजेक्ट हो जाएगी तो जाहिर है आपके 2-3 साल ज़ाया जाएंगे। तो बेहतर कोर्स ये है कि आप एजेक्टमेंट पिटिशन ना फाइल करें, आप इसके अंदर सूट फॉर रिकवरी फाइल करें। और वो आप फाइल करेंगे या आप जो है वो अपना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है हमारा, उसके सेक्शन 8 और सेक्शन 9 के तहत आप यहाँ पे अपनी दाद रसी कर सकते हैं। अब सेक्शन 8 कहता है कि रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपके सिनेरियो के अंदर ये जो प्रोपोजिशन मैंने बताई है जिसके अंदर चाचा को दिया गया, ये आपसे छीनी नहीं गई, आपने खुद दी थी और आप इसके अंदर सेक्शन 8 के तहत जाएंगे। वो सेक्शन कहता है पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रिस्क्राइब बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। अब सिविल प्रोसीजर के अंदर जो कोड दिया गया है, आप एक दावा फाइल करेंगे, उसके अंदर आप बताएंगे कि आपने अपने चाचा को, आपके फादर ने प्रॉपर्टी दी थी और उसके अंदर आप सेक्शन 8 के तहत अपना स्टैब्लिश करेंगे। इसके अंदर आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि क्योंकि आपके चाचा ने प्रॉपर्टी आगे किराएदारों को दे दी है, तो आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो सूट फॉर मींस प्रॉफिट भी फाइल कर सकते हैं, रिकवरी भी फाइल करेंगे और आप उनके ख़िलाफ़ जो है वो ये भी फाइल करेंगे कि जनाब, आप जो है वो मेहरबानी करके किराएदार आइंदा से जो रेंट है वो कोर्ट में जमा कराएं। और दूसरा ये कि जो रेंट अभी तक उन्होंने वसूल किया है वो उनको वापस दिया जाए, क्योंकि उन्होंने रेंट पे दी हुई। इसके अंदर 3-4 चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई रेंट डीड मौजूद है तो आप स्पेसिफाई कर देते हैं जी फ़लाँ तरीक से इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है, इतना रेंट है। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप पुलिस स्टेशन के पोर्टल से जाकर ये जान सकते हैं कि कब से प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है। तो ये पॉसिबिलिटी है जो आप कोर्ट के मींस प्रॉफिट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप कोर्ट से ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जनाब, प्रॉपर्टी की नेचर चेंज ना की जाए, इसको किसी थर्ड पार्टी के हवाले ना किया जाए, तो आप स्टे भी असोर्ट ले सकते हैं।
इस प्रॉपोजिशन। अगर सेक्शन 8 की जहाँ पे मैंने बात की है तो सेक्शन 9 का पढ़ना भी यहाँ पे बड़ा ज़रूरी है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। वो ये है कि जनाब अगर आपको डिस्पोजेस किया जाए प्रॉपर्टी से, मिसाल के तौर पे आप पोजेशन में थे, आपको बाहर निकाल दिया गया, तो उस सूरत के अंदर आप फिर सेक्शन 9 का दावा फाइल करें। मिसाल के तौर पे किसी को गलत निकाल दिया जाए, वो कानूनी तौर पे ना निकाला जाए, तो आप फिर सेक्शन 9 का दावा कर सकते हैं। उसकी मिसाल ये हो सकती है आप किराए के अंदर कहीं पे मौजूद हैं, आपको गलत दावा फाइल करके आपको निकाल दिया गया, साथ वाली प्रॉपर्टी निकालनी थी आपको निकाल दिया गया, तो वो कोर्ट जो फिर आपको पोजेशन रिस्टोर करवा सकता है, उसका दावा फाइल किया जा सकता है। तो ये एक लीगल रेमेडी है। अब मैं तीसरे अपने पार्ट की तरफ जाता हूँ, ये क्वेश्चन की तरफ, कि क्या आप ये सिविल के साथ साथ सेक्शन 8 का दावा करने के साथ साथ क्या आप कोई क्रिमिनल कार्रवाई भी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको इलीगली डिस्पोजेस किया है तो सेक्शन 9 के तहत आप कर सकते हैं, तो फिर आप क्रिमिनल साइड के ऊपर सेक्शन 5 का जो है वो एक कंप्लेंट फ़ाइल कर सकते हैं, इस्तहासा फ़ाइल कर सकते हैं। इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है हमारा, उसके तहत गालबन 2005 का है, उसके तहत आप फाइल कर सकते हैं एक इस्तहासा। लेकिन इस सिनेरियो के अंदर आप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एक FIR भी कटवा सकते हैं अपने चाचा के ख़िलाफ़, कि आपके चाचा को कहा गया कि आप इसकी टेक केयर करें, उन्होंने टेक केयर करने की बजाय जो है वो दूसरा मामला शुरू कर दिया, आगे रेंट पे दे दिया और रेंट खाते रहे, तो आप उसके अंदर किराएदारों के ऊपर भी, क्योंकि उन्होंने बिफोर द टेकिंग द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ये नहीं जाना कि ये प्रॉपर्टी किसकी मलकियत के अंदर है, क्या वो उसके मालिक हैं भी या नहीं हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर आप इसके अंदर 406 की एक FIR भी दर्ज कराएंगे और आप ये लीगल रेमेडी अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं। लेकिन किराएदारी का खुदारा आप ना कीजिएगा दावा, आप क्योंकि डायरेक्ट किराएदार वो आपके नहीं हैं, कोर्ट में आप साबित नहीं कर पाएंगे, तो आपका ये मामला जो है वो हल नहीं हो पाएगा, आप इसी के अंदर उलझे रहेंगे और फिर पता चलेगा कि 5 साल 6 साल की लिटिगेशन के बाद आपने दावा गलत कर दिया था। आप सेक्शन 8 का दावा करें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का, उसके अंदर वो डिक्री होगा, आपको मींस प्रॉफिट मिलेंगे, आपको जो है वो आज तक जो किराया है वो मिलेगा और आइंदा जो किराया आएगा वो भी आपको मिलता रहेगा और आपकी दादरसी हो जाएगी। नाज़रीन, इस उम्मीद के साथ कि हमारी काविश आपको पसंद आई होगी, नए वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। थैंक